हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस और आज हम लोग टेंस का अगला टेंस पढ़ेंगे और ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ लिए थे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बहुत सारा सेंटेंस किए थे, अफर्मेटिव किए थे, नेगेटिव किए थे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किए थे और उसके बाद WH वर्ड सेंटेंस के हम लोग पढ़े थे। तो आज क्या करेंगे दोस्त कि आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले इसमें आता है पहचानने का नियम। आखिर अगर ये टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसको पहचानेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आइए सबसे पहले हम आपको पहचानने का नियम बताते हैं, उसके बाद इसमें कौन कौन से सेंटेंस आएगा और उसके बाद कौन सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम शुरू करते हैं। और आप देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए दोस्त। देखिए, अगर आप क्या करिए कि देखिए, अगर आप पहला बार आए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में बिल्कुल शुरू से देखिए दोस्त, शुरू से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग आते हैं। अब इसके सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें सबसे पहले पहचानने का नियम आता है, तो इसको हम आपको पहचानने का नियम बताते हैं। तो इसमें क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में इसमें क्या लगा रहा था, तो चुका था, अंत में चुका था, फिर कॉमा चुकी थी, उसके बाद चुके थे इत्यादि लगा रहा था। यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो वह वाक पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। यही आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, इसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम आना चाहिए। अगर इसको पहचानने का नियम आ गया दोस्त तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इसका क्या है कि पहचानने का नियम क्या है, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो ये आपका पहचानने का नियम है। देखिए, आप कहिएगा कि इसका बताइए एग्जाम्पल कैसे रहेगा। तो देखिए कैसे रहेगा, एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ रहेगा, मैं विद्यालय जा चुका था, मैं विद्यालय जा चुका था, मैं विद्यालय जा चुका था, ये हो गया। उसके बाद और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऐसे रहेगा, वह किताब पढ़ चुकी थी, वह किताब पढ़ चुकी थी। इसका मतलब है कि देखिए, चुकी थी आ गया, चुका था, चुकी थी। उसके बाद और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आप लोग यहाँ आ चुके थे, आप लोग यहाँ आ चुके थे। तो देखिए, ये बिल्कुल सब सूट करेगा कि ना। देखिए, जो हम आपको पहचानने का नियम बताएं एकदम उसी प्रकार से है कि ना। देखिए, अंत में क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो इसी प्रकार से सेंटेंस में भी रहेगा। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस बनाना है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या आना चाहिए, इसका पहचानने का नियम। तो देखिए, पहचानने का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस किस प्रकार से आएगा, तो देखिए इस प्रकार से है कि मैं, इसमें क्या है कि मैं विद्यालय जा चुका था, वह किताब पढ़ चुकी थी, आप लोग यहाँ आ चुके थे। तो यह है पहचानने का नियम और इसका एग्जाम्पल है कि इस प्रकार से आपका सेंटेंस रहेगा। उसके बाद हम इसमें आपको पढ़ाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद फिर आगे बताएंगे इसको में इंट्रोगेटिव क्या होता है, WH क्या होता है। तो दोस्त, इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब क्या करते हैं कि अब इसमें हम आपको सबसे पहले सेंटेंस जो पढ़ाएंगे ना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। कौन सेंटेंस पढ़ाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इसको क्या करते हैं कि मिटा देते हैं और अब हम आपको बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक काम करिए, आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सेंटेंस अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि वो टेंस है। तो टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इसको लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कौन वाक्य बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो देखिए अगर सकारात्मक वाक्य है तो इसका पहचानने का नियम तो सेम है, पास्ट जो परफेक्ट टेंस रहेगा वही पहचानने का नियम रहेगा। तो इसमें कोई पहचानने का नियम ना आता है, वही सेम रहता है, यानी कि टेंस का पहचानने का नियम केवल रहता है, सेंटेंस सब वही में आ जाता है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक वाक्य। तो देखिए अगर पहचानने का नियम तो ठीक है, तो इसका बनाने का नियम कुछ होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर कुछ तो होगा। तो देखिए इसमें आता है बनाने का नियम। क्या आता है, बनाने का नियम। तो इसमें हम आपको लिखेंगे बनाने का नियम। क्या लिखेंगे, बनाने का नियम। तो देखिए अगर इसका बनाने का नियम है तो ये बनेगा कैसे, तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, सब्जेक्ट का। यानी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें एक जुलारी वर्ब हैव या हैज लगता है। क्या लगता है, हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। और प्लस अब कहते हैं कि इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगा देना है, यानी कि V3 का प्रयोग करना है। और प्लस उसके बाद आप ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड भी आता है तो उसका भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, अदर वर्ड यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए अगर सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसका बनाने का नियम फिर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, हैव या हैज दोनों में से कोई एक ही को लगेगा, दोनों नहीं लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आप कहिएगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा कि हैव कहाँ लगेगा और हैज कहाँ लगेगा। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक नोट पॉइंट देंगे, यानी कि नोट पॉइंट बताएंगे, और वहाँ से आपको कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसको आप आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत ना है। बस इसमें क्या है कि इसका एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या है कि जो हैव और हैज है, इसका नोट पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें लिख देते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग किया जाता है, तथा हैज का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी के साथ, हैव का प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है दोस्त, ये आपको नोट पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर मान के चले हैव हैज में कन्फ्यूजन है तो इसका नोट पॉइंट क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से इसको में कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। जहाँ थर्ड पर्सन के सिंगुलर आ गया वहाँ आपको क्या लगा देना है, हैज लगा देना है। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्लूरल आ जाए, तो उसके साथ क्या लगा देना है, हैव का प्रयोग कर देना है। तो देखिए यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक में क्या करते हैं कि अब हम इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो देखिए इसमें सेंटेंस बताते हैं कि सेंटेंस आखिर कैसे रहेगा। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल हम आपको देते हैं। एग्जांपल क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वही लिखते हैं जो आपको बताए थे। तो मैं विद्यालय जा चुका था, मैं विद्यालय जा चुका था। अब देखिए इसको बनाना है, तो मैं विद्यालय जा चुका था, तो चुका था, चुकी थी लगा रहता है, तो कौन टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव है। देखिए अफर्मेटिव में साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है, मैं विद्यालय जा चुका था, इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें नहीं लगा रहता तो नेगेटिव हो जाता, तो इसमें नहीं ना है, केवल अफर्मेटिव है। तो इसका बनाने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट रूप में क्या है, आई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई। और आई के बाद हैव या हैज दोनों में से कोई एक हो। तो हम आपको देखिए नोट पॉइंट यहाँ बताएं ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। बताइए आई थर्ड पर्सन है, नहीं, आई थर्ड पर्सन ना है, ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है। तो इससे मतलब ना है फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, कोई दिक्कत ना है। कंडीशन केवल कहाँ लग रहा है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, तब उसके साथ हैज लगाएंगे। और अन्य सभी के साथ फर्स्ट पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन के प्लूरल आ जाए, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल, या फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल, कुछ भी आ जाए उसके साथ हैव लगाएंगे। तो आई के साथ पक्का क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई हैव, उसके बाद कह रहा V3 लगाइए। तो देखिए जाना के क्या होता है, गो, और गो के V3 जानते हैं क्या होता है, गॉन होता है। दूसरा रूप वेंट होता है, तीसरा रूप गॉन होता है। तो आई हैव
आई हैव गॉन और उसके बाद गॉन टू स्कूल, कह रहा है कि स्कूल जा रहा है, तो आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं विद्यालय यानी कि मैं स्कूल या विद्यालय, मैं विद्यालय जा चुका था, तो आई, अच्छा हैड, देखिए इसमें हैव नहीं लगेगा दोस्त, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए इसमें हैव और हैज ना लगता है, थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान हमको नहीं आया, इसमें जानते हैं क्या होगा, इसमें हैव हैज ना लगेगा, इसमें आप हैड लगा दीजिए, इसमें आप हैड लगा दीजिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप क्या करिएगा कि हैड लगा दीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा सा ना आप करेक्शन कर लीजिए, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, और इसमें कोई नोट पॉइंट ना होगा। सबसे पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट लगाना है और प्लस हैड का प्रयोग करना है। देखिए इसमें हैड लगा दीजिएगा, तो फिर नोट पॉइंट का आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, नोट पॉइंट को आपको कोई ज़रूरत ना है, तो एक काम करते हैं कि इसमें हम आपको मिटा देते हैं, इसमें पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि नोट पॉइंट इसमें लगेगा ही नहीं दोस्त, तो इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखिए फिर से शुरुआत से करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं ना, देखिए अगर मान के चलिए कि कोई, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई क्या आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्या आ जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा, तो क्या करेंगे, बनाने का नियम क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए इसमें हैव का प्रयोग नहीं होगा, तो मान के चलिए कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, तो यही एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि मैं विद्यालय जा चुका था, मैं विद्यालय जा चुका था, मैं विद्यालय जा चुका था। अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो सब्जेक्ट रूप में क्या है, आई है, तो आई लिखेंगे, और उसके बाद देखिए एक्जुलरी वर्ब में क्या है, हैड का प्रयोग करना है, तो क्या लगेगा, तो यहाँ आप हैड लगा सकते हैं, आई हैड। उसके बाद क्या लगाना है, V3, तो वर्ब का चौथा, वर्ब का तीसरा रो, तो जाना क्या है, गो है, और गो का दूसरा रूप क्या होता है, तीसरा रूप क्या होता है, तो गॉन होता है, गॉन। और उसके बाद कहाँ जा रहा है, तो गॉन टू स्कूल हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। तो यही आपको ध्यान देना है, तो आई हैड गॉन टू स्कूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए उसके बाद और भी हम आपको बताते हैं, जिससे देखिए एग्जाम्पल रहेगा, वह किताब लिख चुकी थी, वह किताब लिख चुकी थी, वह किताब लिख चुकी थी। तो अगर वह किताब लिख चुकी थी तो वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, और वह है तो कोई महिला है, तो ही का जगह सी का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सी, और उसके बाद एक्जुलरी वर्ब क्या लगाना, हैड, तो सी के बाद हैड हो जाएगा, सी हैड। उसके बाद देखिए लिखना के क्या होता है, राइट होता है, तो राइट के अगर V3 करेंगे तो रिटेन हो जाएगा, तो सी हैड क्या करेंगे, सी हैड रिटेन, सी हैड रिटेन। रिटेन क्या लिख रहा था, एक किताब, तो रिटेन क्या हो जाएगा, रिटेन ए बुक हो जाएगा, रिटेन ए बुक। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्त। देखिए वह किताब लिख चुकी थी, सी हैड रिटेन ए बुक। फिर देखिए और भी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल रहेगा, इसमें मान के चलिए कि वे लोग बगीचा में खेल चुके थे, वे लोग बगीचा में खेल चुके थे, वे लोग बगीचा में खेल चुके थे। अगर देखिए वे लोग बगीचा में खेल चुके थे, तो वे लोग क्या है, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट है, तो वे लोग के क्या होता है, दे होता है, तो सबसे पहले दे लगा देंगे। एक्जुलरी वर्ब देखिए हैड तो सब में लगेगा, इसके लिए कोई नोट पॉइंट की जरूरी ना है, हैड सब में लगेगा, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल रहे, तो दे हैड। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप, तो देखिए खेलना का क्या होता है, प्ले, और प्ले के तीसरा रूप क्या होता है, प्लेड, तो प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ प्लेड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे, प्लेड। अब प्लेड इन द क्या होगा, तब प्लेड इन द गार्डन, प्लेड इन द गार्डन, प्लेड इन द क्या होगा, गार्डन, बगीचा में। यानी कि दे हैड प्लेड इन द गार्डन, वे लोग बगीचा में खेल चुके थे, तो दे हैड प्लेड इन द गार्डन। तो इस प्रकार से इसको आसानी से बनाया जा सकता है दोस्त। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग आज पढ़े पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। नहीं तो एक काम करते हैं कि अफर्मेटिव पढ़ा दिए ना, तो ना तो नेगेटिव भी पढ़ा ही देते हैं दोस्त। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए एक काम करते हैं कि इसमें नेगेटिव भी हम आपको पढ़ा ही देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं दोस्त। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद कर रहे होंगे और बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए आइए अब इसमें क्या करते हैं कि अब हम लोग सेंटेंस चेंज करते हैं। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा देखिए नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य।
तो अब देखिए नकारात्मक वाक्य है तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का नियम तो पास्ट परफेक्ट टेंस के ही है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन नेगेटिव कैसे पहचानेंगे, तो नेगेटिव पहचानने का तरीका है कि सेंटेंस में आपको नहीं लगा रहेगा तो उसको पहचान लेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसका बनाने का कुछ तो रूल नियम होगा ना, यानी क्या स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए बनाने का नियम, बनाने का नियम, तो अगर बनाने का नियम की बात किया जाए ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहले नेगेटिव है तो सब्जेक्ट लोग अवे करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट तो सबसे पहले लगेगा, प्लस प्लस उसके बाद एक जुलारी वर्ब लग गया तो इसमें हैड लगता है, क्या लगता है, हैड, और प्लस अब नेगेटिव है तो यहाँ आपको नॉट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, और प्लस क्या होगा, प्लस होगा V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड के अर्थ क्या होता है, तो अदर वर्ड के अर्थ होता है अन्य शब्द। देखिए ओबीजे लिख देंगे ना, इसका मतलब ओबीजे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि अब हम आपको बताते हैं सेंटेंस, कि सेंटेंस किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि इसका एग्जाम्पल रहेगा हम लोग बाजार नहीं जा चुके थे, हम लोग बाजार नहीं जा चुके थे, नहीं जा चुके थे, हम लोग बाजार नहीं जा चुके थे, इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग है तो हम लोग बाजार नहीं जा चुके थे, नहीं लगल है ना, तो नहीं लगने से क्या हो जाता है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, और चुके थे तो ये पहचानने का नियम है पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या करना है, वी करना है, और ये आपका समझिए तो आंसर है। तो सब्जेक्ट के रूप में वी के साथ क्या लगेगा, तो वी के साथ हैड लगेगा, तो हैड लगा देंगे। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद देखिए वर्ब 3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, तो देखिए जाना के क्या होता है, तो जाना के होता है गो, और गो के तीसरा रूप क्या होगा, तो गो के तीसरा रूप होता है गॉन, और गॉन टू करे कहाँ जा रहा था, गॉन टू मार्केट, गॉन टू क्या हो जाएगा, तो मार्केट। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, यानी हम लोग बाजार नहीं जा चुके थे तो वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। और देखिए और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, इस प्रकार से रहेगा, यहाँ रहेगा वह इसमें रहेगा वह सुबह में नहीं दौड़ चुका था, वह सुबह में नहीं दौड़ चुका था, नहीं दौड़ चुका था, वह सुबह में नहीं दौड़ चुका था। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, वह सुबह में नहीं दौड़ चुका था, यानी कि सुबह में नहीं दौड़ चुका था। तो इसका आंसर अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या है, बनेगा कैसे, तो चुका था तो ही होगा, क्योंकि सबसे पहले ही लगाएंगे, चाहे ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगेगा, हैड, तो सब में लगेगा तो ही हैड, उसके बाद नॉट भी लगेगा क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अब देखिए हैड प्लस नॉट यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, अब V3, तो V3 दौड़ना के क्या होता है, तो दौड़ना के कहा जाता है कि V3 रने रह जाता है, यानी कि दूसरा रूप रन होता है और तीसरा रूप रन हो जाता है। तो यानी कि ही हैड नॉट रन अगर सुबह में तो रन इन द मॉर्निंग होगा, रन इन द मॉर्निंग होगा। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, रन इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह में नहीं दौड़ चुका था तो ही हैड नॉट रन इन द मॉर्निंग, और इसका पहले हम लोग बाजार नहीं जा चुके थे तो वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। तो इस प्रकार से आज हम लोग सेंटेंस पढ़े दोस्त, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप क्या करिएगा कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।